क्या कहेंगे ये जिस तरह से अभी तक 4 चरण हुए हैं, आज चौथा चरण था, क्या लगता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज पहले चरण से लगातार गिरता आ रहा है, इस चीज़ को आप किसकी तरफ से देखते हैं? ये इंडिया गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद है या एनडीए गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद है? किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आखिर वोट का प्रतिशत गिर क्यों रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस का काम बूथ पर सुरक्षा करना है, आईडी चेक करना नहीं है। जी, आईडी चेक करने के लिए चुनाव आयोग के से निर्धारित अधिकारी और कर्मचारी बैठाए गए हैं, वो चेक करेंगे, वोट उनको देना है। जी। वोट नहीं देने दे रहे हैं, आईडी देख करके आप बाहर से भगा रहे हैं, तो ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का कर्तव्य बाहर स्कैनिंग करे कि कोई अवांछित तत्व न आवे, कोई अवांछित वस्तु लेके न जाए, कोई आग्नेय अस्त्र लेकर के न जाए। जी। इन सब चीजों पर उनका ध्यान देने की जरूरत है, आईडी चेक करने की जरूरत नहीं है। आईडी उन लोगों को चेक किया जा सकता है जो ये बतावे कि मैं चुनाव आयोग का कर्मचारी हूँ, चुनाव आयोग ने हमको भेजा है, वो गलत ना हो। हाँ। इसके लिए वो कर, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, उसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट सही बात है। जी। तो ये जो तरीके हैं वो डालने नहीं दिए जा रहे हैं, ये बहुत कहीं ना कहीं पर जो है कोशिश हो रही है कि सत्ता पक्ष को लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये उचित नहीं है किसी के लिए। देश का वोटर है और नाम गलत हो सकता है, वोटर के पति का नाम गलत हो सकता है, पिता का नाम गलत हो सकता है। जैसे मेरे वोटर कार्ड में हमारी पिता के जगह पर हमारी पत्नी का नाम लिख दिया, हमारे पिता का नाम करिंगन मिश्रा, उन्होंने ललिता मिश्रा लिख दिया। मैं इसको कई बार एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, बीएलओ को दे चुका हूँ, नहीं ठीक होता। 25 सालों से नहीं ठीक हो रहा है, तो मैं कहाँ अपना खोपड़ी फोड़ लूँ? सही बात है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता, उसके पास डेटा नहीं है। आप देखेंगे कि ग्राम प्रधान का जो लिस्ट होती है वो आपके नगर पंचायत में नहीं होती, नगर पंचायत की लिस्ट विधायक की लिस्ट में नहीं होती, विधायक की लिस्ट विधान परिषद की लिस्ट में नहीं होती, विधान परिषद की लिस्ट कभी जो है लोकसभा में नहीं होती। आखिर वोटर वही है, कभी वो ग्राम सभा के इलेक्शन में, कभी पार्षद के इलेक्शन में, कहाँ महापौर के इलेक्शन में तो उसका नाम होता है। आप विधायक के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में क्यों नहीं नाम होता? कहाँ चली जाती? सबकी एक लिस्ट बननी चाहिए। और हम तो ये कहना चाहें कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट नहीं भी है, भारत का नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वो व्यक्ति जाए अपने आधार उससे वोट दे, और जहाँ उसके आधार का एड्रेस हो, सरकार के पास पूरा डेटा है, वहाँ के विधायक के वोट में जोड़ लिया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिद्धार्थ नगर में के हम वोटर हैं, हम लखनऊ में रह रहे हैं, हमें जाने की सुविधा नहीं है तो हम उनको वोट नहीं दे सकते। हमारे आधार से ले लीजिए, अगर हमारा एड्रेस लखनऊ का है तो लखनऊ वाले में जोड़ दीजिए, आप सिद्धार्थ नगर वाले में जोड़ दीजिए, रायबरेली में है तो रायबरेली में जोड़ दीजिए। तो पहली बात तो हमारे देश की 90% आबादी वोट ही नहीं दे पाती है, क्योंकि कहीं नाम गलत है, कहीं किसी के पास वोटर कार्ड नहीं। जब हमारी फोटो आपके पास उपलब्ध है तो हमें आईडी मांगने की क्या जरूरत है? जी आप हमारे उसी में पर्ची में रखो ना, वोटर लिस्ट में हमारा पर्ची मिलाएगा, वो वोट देने देगा। क्यों नहीं किया जाता? सही बात। और चैलेंज मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अगर कहीं कोई दिक्कत नाम में आ रही है तो वोटर वहाँ पर एक चैलेंजेबल वोट कर सकता है। फार्म भरा जाता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है, 100 रुपये उसकी फीस जमा होती है, वो चैलेंजेबल वोट डाल सकता है और उसे वापस नहीं आना चाहिए, बूथ से वोट देना चाहिए। और इसके लिए जरूरत पड़े तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो भी हैं उनसे अपने अधिकारों का मानना चाहिए। लेकिन जो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है, वो कभी जनता को जागरूक करने का नहीं कहता है कि भाई आपके पास अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन वोटर कार्ड है तो आप वोट डालने के अधिकारी हैं। और इसको चैलेंजेबल वोट के नाम पर दिया जा सकता है। इसके लिए जागरूक क्यों नहीं करता कोई पार्टी? जागरूक क्यों नहीं करती है? तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में अन्याय होता है, जनता को अपने अधिकारों से वंचित करने का वो होता है।